प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। विवेकानंद की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप धन की चिंता मत करो, सेवा को आरंभ करो। धन तो आसमान से बरसेगा और उसे जरूर बरसना है अगर आप सेवा में तत्पर होते हैं। कभी कभी कई जगहों पर अन्य क्षेत्र चलते हैं और वो बहुत ही, जो मेरी जानकारी में बहुत अच्छे संत हैं, और अच्छे संत नहीं, बहुत ऊंचे संत हैं, और वे किसी ऐसे स्थान पर कई वर्ष पहले अन्य क्षेत्र चलाने का संकल्प ले चुके थे। उनका चलता है और वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, बड़े अच्छे भजनानंदी साधक आते हैं। कोई भी जैसा तैसा व्यक्ति भोजन नहीं पाता है। एक बार हम उनके सहज में ही मेरा कहीं से निकलना हुआ तो मैंने वहाँ पढ़ा अन्न क्षेत्र, हम वहाँ चले गए तो मैंने वहाँ जो साधु देखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मौन रखते हैं, दूध पीते हैं, एक शब्द से बात नहीं करते, फिर भी वो अन्न क्षेत्र में उन लोगों की सेवा करते हैं जो लोग केवल भजन करते हैं। मैंने एक उस पंगत में बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अनासक्त था, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और बहुत ऊंची थी। मैंने लौटकर बाबा जी से कहा, बाबा जी आपका तो अन्न क्षेत्र सफल हो गया। उन्होंने मेरे सामने देखा, वो समझे। उन्होंने कहा कि अगर पूरी पंगत में एक बार भी यदि ब्रह्मज्ञानी भोजन कर लेता है ना, हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों की सेवाएं सफल हो जाती है। मेरा हृदय बड़ा पुलकित हुआ उनको देखकर। वो स्वयं तो इतनी अच्छी स्थिति में थे, पर वो भोजन नहीं करते। हम फल ले जाते हैं उनके लिए, हम अनाज ले जाते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ स्वीकार करें, पर वो कुछ नहीं लेते। तो हमने सोचा कि उनके अन्न क्षेत्र में कुछ अन्न दे देते। कुछ दिन पहले मुझे बड़े शांति से बैठे थे तो मुझे विचार आया कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, पर वो मौन रखते तो बात कैसे करूं। मुझे लगा कि जो हमारे वहाँ के जो भाव रखते हैं, जो भक्त हैं, उनको हम वहाँ भेजते हैं। तो उनसे थोड़ी सी दूरी पर वो रहते हैं। मैंने उसको एड्रेस दिया, मैंने उस साधक से बात की और मैंने उनसे कहा कि तुम जाओ और वहाँ का हालचाल देख के आओ कि क्या हालचाल है, और उनसे कहना कि मैंने राम राम भेजा है आपको और याद भेजी है। तो मुस्काए और उसने मुझे जो आकर वापस जो मुझे बताया, तो उसने कहा कि अन्न क्षेत्र वो शायद बंद कर रहे हैं, अब नहीं चला पा रहे। तो मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तो बोले वो धन किसी से लेते नहीं, मतलब मांगते नहीं है, वो जो कोई दे जाता है। तो अब शायद 100 साधु वहाँ पर आकर भोजन करते, तो अब उनसे निर्वाह नहीं हो पा रहा है। अरे मैंने कहा कोई भी अन्न क्षेत्र बंद क्यों होना चाहिए? शायद इसीलिए ही मेरे हृदय में वो बात उठी थी और उस अन्न क्षेत्र का जिम्मा मैंने ले लिया। और मुझे उनकी वो बात याद आई कि अगर एक पंगत में एक ज्ञानी महापुरुष भी जिम लेता है ना, हमारे करोड़ों जन्मों की साधना पूर्ण हो जाती है। और मैंने वो जिम्मा उठाया और मैंने 1-2 बार 2-3 बार उस अन्न क्षेत्र को फिर से, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो चलता है कि नहीं चलता है, जिस परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी थी वो परमात्मा ही प्रेरणा देगा, जिसको चलाने के लिए वो आप थे, आपको दे दी। और बात हकीकत थी कि अगर मैं अब उस एंगल से आपको सोचने की बात को दिखाने की कोशिश में हूं, मैंने क्या किया उसको छोड़ो। मैंने सेवा करके उन पर उपकार नहीं किया, मैंने सेवा करके अपना भाग्य संवारा। जो मेरे पास था, मुझे उचित लगा, वहां मैंने दे दिया। वो मेरे समय का, मेरे धन का, मेरे अन्न का सदुपयोग किया मैंने उनको कुछ नहीं दिया। आप ये देखिए कि जो ये विवेकानंद कह के गए कि धन बरसेगा अगर आप सेवा करते, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द से मुझे नहीं कहा,
पर उनकी सेवा चल रही थी और सेवा बंद होने की कगार पर थी, तो प्रेरणा देने वाले ने मुझे भी तो प्रेरणा दी ना कि उसे चालू रख। मैंने भेजा, उन्होंने नहीं कहा। मैंने भेजा अपने व्यक्ति को कि जाओ और उसका पता लगा के आओ, पूछ कर आओ बाबा जी ठीक ठाक तो हैं। तो पता चला, और पता चला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने सामने से जो मुझे ठीक लग रहा था, आज भी मुझे जो ठीक लगता है जहाँ कहीं पर भी हम कर लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं आपको हृदय चाहिए। यदि आपके पास हृदय है तो परमात्मा की प्रेरणा भी आपको मिलेगी, और परमात्मा उसी हृदय का चयन भी कब और कैसे कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चित्त शुद्धि हो जाती है सेवा करने से। आप जो कुछ भी कर सकते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि परमात्मा आज तक जिसको भी मिला है सेवा के द्वारा मिला है। जिसने अपने शरीर को सेवा में घिसा नहीं है ना, उसने परमात्मा की शांति क्या होती है वो जाना भी नहीं है। जिसने अपने गुरु के लिए सेवा की है उसने आत्मिक शांति क्या होती है वो जाना भी है। विवेकानंद अपने गुरु के लिए मर मिटे, चंद्रगुप्त अपने चाणक्य के लिए मर मिटे, शिवाजी अपने समर्थ रामदास के लिए मर मिटे। और छोड़ो, स्वामी रामतीर्थ सामाजिक सेवा करते थे। सेवा सबसे महान उद्देश्य है जो परमात्मा और भक्त के बीच की दूरी को मिटा देता है। आज भी एक छोटी सी गिलहरी उस सेवा का आपके आगे उदाहरण पेश करती है। जो राम सेतु बनना था वो तो बनना था, बंदरों ने जिस समुद्र में राम का शब्द डालकर फेंका वो फेंका था, पर गिलहरी एक एक कण लेकर समुद्र में डालती है। भला उससे क्या समुद्र की प्यास बुझ सकती है? क्या उससे कोई सेवा हो सकती है? पर उसने अपने बलबूते से जो सेवा की, भगवान राम ने प्रेम स्वरूप 3 पट्टे डाले जो आज भी सेवा के स्वरूप में गाए जाते हैं आपके आगे। इसलिए आप सेवा करिए। आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा